हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मियाना। अच्छा यार, लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि ब्यूटी के जो पापा होते हैं मर्चेंट और वो जॉर्ज, वो लोग जा रहे होते हैं। जॉर्ज उसका भाई है वैसे। जो जॉर्ज और मर्चेंट जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, वो खो जाते हैं। वो कैसल में जाते हैं, उन्हें बीस्ट दिखता है। बीस्ट प्रॉमिस करवाता है कि अपनी एक बेटी से मेरी शादी करवा दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट क्या अब मतलब फिर वो बोलता है कि ठीक है जाओ, ये सामान लो, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि तुम बहुत डिफ़िकल्टी में हो, तो तुम जाओ, लो सामान, लो पैसा लो। अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं करा, अपनी एक बेटी को मेरे पास नहीं भेजा, तो जहाँ तुम होंगे ना वहीं ढूंढ के आके तुम्हें मारूंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल देता है। और फिर अगले दिन जॉर्ज और जो होते हैं मर्चेंट वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं, निकल जाते हैं अपने घर की ओर। अब भाई देखना ये है कि क्या ये मर्चेंट और जॉर्ज अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं या नहीं। तो यार मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि आगे क्या होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे ब्यूटी एंड द बीस्ट का पार्ट 2, मतलब चैप्टर 10 को ये यहाँ पे बोल रहे हैं पार्ट 2, क्योंकि ये मतलब लास्ट इन्होंने छोड़ा था ना, तो ये पार्ट 2 है उनका। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सीन 4, सीन मतलब लास्ट जो थी उनकी चैप्टर 9, उसमें उन्होंने सीन 3 पे छोड़ा था। तो अभी हम देखेंगे सीन 4। ओके, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो देखो ब्रैकेट में जितना भी लिखा है ना ये पूरा, तो ये जो ब्रैकेट्स में लिखा है ये सब क्या है, ये है हमारे नरेटर ने कहा है। जो नरेटर कौन होता है, जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं इस वक्त, वो है हमारे नरेटर। तो उन्होंने ये सब हमसे कहा है और वो हमें स्टोरी सुना रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि जोसेफ, देखो यहाँ पे बताते हैं कि जो मर्चेंट का घर है उसमें जोसेफ, जैक, अप्रैल, जून, ब्यूटी, ये सब लोग बैठे होते हैं। और मतलब देखो जोसेफ, इसका मतलब क्या समझ आ रहा है इस सेंटेंस में कि ना जोसेफ और जैक जो काम ढूंढने गए थे लास्ट पार्ट में हमने देखा था, वो लोग भी घर आ गए और वो लोग बैठे हुए हैं, मतलब आराम कर रहे हैं। अभी बहुत दूर से आए होंगे, थक गए होंगे। और यहाँ पे बताते हैं कि जो ब्यूटी है सिर्फ वही काम कर रही होती है। और अचानक से ही गेट खुलता है और देखते हैं कि मर्चेंट और जॉर्ज की एंट्री हो जाती है। तो जो ब्यूटी होती है वो अपना सारा काम छोड़ देती है और छोड़कर भाग के जाती है अपने पापा के पास और जॉर्ज के बाद के पास, और बोलती है कि आप लोग वापस आ ही गए आखिरकार। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है हाँ मेरी बेटी ब्यूटी, और तुमने घर को कितने अच्छे से रखा है, कितने अच्छे से संभाला है। मैंने अभी फिर देखा कि तुम कितने अच्छे से घर की सफाई कर रही थी, तुम कितना हार्ड वर्क कर रही थी। तो फिर जो अप्रैल होती है वो बोलती है ओह पापा, आपको पता है कि जब आप नहीं थे तो हमारे साथ कितनी बुरी बीती, हमारा कितना डेयरफुल टाइम चल रहा था, हमारे साथ कितना बुरा हो रहा था। हमारी एक बारी हमारे ड्रेसेस पे तो देखिए हमारी कितनी बेकार स्टेट हो गई, हमारे ड्रेस की स्टेट पे देखिए, मतलब एक बार हमारी ड्रेस की हालत तो देखिए। तो फिर जून बोलती है हाँ पापा मेरी भी ड्रेस की हालत देखिए। तो जैक होता है वो बोलता है कि अरे पापा आइए आइए, आपका स्वागत है, वेलकम बैक। तो फिर ये देखिए यहाँ पे सब पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जॉर्ज है और ये मर्चेंट है, ये जैक और जोसेफ है, ये जून और अप्रैल है, और यहाँ पे ब्यूटी है, ये है ना। तो ये लोग ऐसे मिल रहे होते हैं। एंड आफ्टर दैट जो जोसेफ होता है वो बोलते हैं कि पापा वेलकम, अभी मैं और जैक अभी आए हैं, मतलब हम लोग भी अभी आए हैं, आज ही आए हैं घर वापस, और हमने पापा एक काम भी ढूंढ लिया है और वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा। फिर जॉर्ज बोलता है कि ओह आप लोग कितने लकी हो कि आपको मतलब कितना लकी है हम लोग कि हम लोग आ गए समय पर और हम आपसे मिल लिए। तो फिर जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि पापा, मतलब देखो मर्चेंट पापा देखो जो मर्चेंट होता है वो इन बच्चों का पापा होता है। तो वो बोलता है कि हाँ बच्चों, इट्स वंडरफुल कि मैं तुम लोग से फिर मिल पाया, पर मेरे पास कुछ गुड न्यूज़ है और कुछ बैड न्यूज़ है। तो फिर वो बोलती है ब्यूटी ओह पापा बैड न्यूज़, मतलब अब एक और बैड न्यूज़ नहीं पापा, ऐसे बोलती है ब्यूटी। तो यहाँ पे जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि देखो ब्यूटी, गुड न्यूज़ ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक रोज़ ले आया, ऐसे, और वो रोज़ देता है ब्यूटी के हाथ में। फिर ब्यूटी बोलती है लवली, और इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। उसके बाद जो अप्रैल और जून होती है वो बोलती हैं कि मैं ये आशा करती हूँ कि आप हमारे लिए वो रोज़ ना लाए हो। तो फिर जून भी बोलती है हाँ मैं भी ये सेम होप करती हूँ कि आप हमारे लिए भी रोज़ ना ले आए हो। तो जो जून
जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि पापा तुम लोगों के लिए एक पूरा डब्बा लाए हैं ट्रेजर्स का, मतलब वो लाए हैं पूरा डब्बा, एक बॉक्स, ट्रेजर्स मतलब खजाने का पूरा एक डब्बा लेके आए हैं। उसके बाद ये सारा ट्रेजर कहाँ से लाए हैं, ये एक बीस्ट के यहाँ से लाए हैं, बीस्ट ने इन्हें दिया है, बट तब मैं सो गया था तो मैंने उसे देखा नहीं कभी भी। उसके बाद जो जैक होता है वो बोलता है कि बीस्ट ये कौन है, ये कौन नया आ गया अर्थ पे। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि जॉर्ज वो पूरी कहानी बताते कि हम कैसे खो गए थे, हमें कैसे क्या क्या हुआ, और मैंने अपनी बेवकूफ़ी करके एक वो रोज़ तोड़ लिया था उस रात ब्यूटी के लिए, तो मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो हम पे एंग्री हो गया था। तो उसने पूरी स्टोरी बता दी। फिर जो जोसेफ होता है वो बोलता है कि क्या कहीं उसने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई। तो फिर वो बोलता है नो जोसेफ, कुछ चोट नहीं हुई है मेरे को, मैं आई एम ऑल राइट, और बट उससे भी बुरी चीज़ हो गई है, वो मुझे मार देगा। अगर मैं उसके पास अपनी एक बेटी को नहीं भेजूंगा तो वो मुझे मार देगा तुम तीनों में से, और मैं मरना नहीं चाहता। तो फिर वो ब्यूटी बोलती है कि ओह पापा ये सब मेरी गलती है, अगर मैंने आपको रोज़ तोड़ने के लिए नहीं बोला होता तो फिर आप नहीं तोड़ते और आप वहाँ जाते ही नहीं, तो ये सब मेरी गलती है, मैं आपको नहीं मरने दूंगी, मैं आपकी जगह जाऊंगी, ऐसे बोलती है ये ब्यूटी। तो उसके बाद जो अप्रैल होती है वो बोलती है कि हाँ तुमको ही जाना चाहिए ब्यूटी, ये हमारे साथ न्याय नहीं है तुम्हारे क्योंकि तुम्हारी वजह से फंसे हैं, तो इसलिए तुम्हें जाना चाहिए, इस टाइप से ये लोग बोल रहे होते हैं जून और अप्रैल। और जो जून होती है वो बोलती है कि हाँ और हमारे लिए एक हस्बैंड भी ढूंढना है। तो फिर वो जो जैक होता है वो बोलता है हस्बैंड, इसका क्या मतलब है। तो फिर जो जून होती है वो बोलती है कि फादर हमारे लिए इतना सारा ट्रेजर ले आए हैं, और तो हमारे लिए भी मतलब एक सूटेबल हस्बैंड भी चाहिए होगा ना, इतना अच्छा ट्रेजर लेके आए हैं, तो मतलब हमारी शादी भी आसानी से हो जाएगी ना। तो फिर वो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि अब ब्यूटी का क्या होगा। पर फिर वो अप्रैल बोलती है कि वेल ये सब तो उसको पापा से रोज़ मांगने से पहले सोचना चाहिए था ना, अब वो ही मतलब इस ट्रबल में पड़ेगी, उसकी वजह से ये सब हुआ है कांड। मैं तो नहीं जा रही, हम नहीं जाएंगे, वही जाएगी। तो फिर जो जॉर्ज होता है वो बोलता है कि छोड़ो, मैं ब्यूटी के साथ जाऊंगा जिससे वो सेफ रहे। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि जो सीन 5 है, सीन 5 इसमें सीन 5 ओके, तो उसमें यहाँ पे कुछ मंथ हो जाते हैं, जब वो लोग जा चुके होते हैं तो कुछ महीने हो जाते हैं, और जो मर्चेंट होता है वो बोल रहा होता है कि हे भगवान काश मतलब मैं प्रेयर करता हूँ कि जो ब्यूटी और जॉर्ज है वो सेफ़ रहे। तो जो जैक होता है वो बोलता है कि हाँ पापा उन्हें गए हुए 2 महीने हो गए हैं। और जो जोसेफ होता है वो बोलता है कि बस भगवान यही करे कि जो बीस्ट है वो ब्यूटी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हो। तो जो मर्चेंट है वो बोलता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, ये मेरी ही गलती है, जो मैंने मेरी ही गलती है, और अब मैं अपनी गलती के उस बोझ से दबे, मतलब मेरे पे इतना बोझ आ गया है, मेरी ही गलती थी, ऐसे सोच के वो मरे जा रहा है, मैं बहुत बीमार हो गई हूँ, मैं तो यही सोच के मैं अपनी जान दे दूँगा। तो फिर जो जैक होता है वो बोलता है कि पापा आप ऐसा मत बोलिए। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि ये सच है, मतलब मेरी ही वजह से आज बेचारी ब्यूटी को वो बीस्ट के यहाँ जाना पड़ रहा है। तभी अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है, जो वहाँ पे दरवाज़ा था वो खुलता है, और उसमें एंट्री होती है जॉर्ज की, और जॉर्ज के पीछे पीछे ब्यूटी की भी एंट्री हो जाती है। और जॉर्ज बोलता है हेलो, ये देखो मैं किसके साथ हूँ, मेरे साथ कौन है। तो जो मर्चेंट है वो बोलता है ओ ब्यूटी, आखिरकार मेरी जो विश थी वो पूरी हो गई है, और मैं बहुत खुश हूँ। तो ऐसे बोलता है। तो फिर जो ब्यूटी होती है वो बोलती है कि पापा मैं भी बहुत खुश हूँ आपको देख के। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है हाँ पर मतलब फिर ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर जो वो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि देखो ब्यूटी, तुम मेरी ज़िंदगी में एक नई, मतलब तुम मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ ले आई, जैसे ही तुम आई मेरी पुरानी ज़िंदगी अब एक नई ज़िंदगी बन गई है, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है, ऐसे बोल रही होती है। तो फिर ना जो जून होती है वो बोलती है कि और तुमने तो एक नई ड्रेस भी पहनी है। और फिर वो बोलती है अप्रैल की आई सपोज्ड बीस्ट गेव इट टू यू, ठीक है, तो गेव इट टू यू, मुझे लग रहा है कि इसको बीस्ट ने दी है। तो फिर वो बोलती है एंड ही डिड गिव यू नेकलेस टू, और उसने तुम्हें नेकलेस भी दिया है, ऐसी बोलती है वो अप्रैल। तो जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि
हाउ डज़ ही ट्रीट यू, वैसे उसने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया ब्यूटी। तो फिर वो अब ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि ब्यूटी के साथ ये बीस्ट ने कैसे बिहेव किया, क्या उसने उसे मारा पीटा, और ये इतना अच्छा कपड़ा कैसे पहन के आ गई, या वहाँ से आ कैसे गई, हुआ क्या ये। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।